अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज़ के तहत आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी। आज का टॉपिक है माइग्रेशन इन मरीन एनिमल्स, यानी पानी के जानवरों में नखले मुकाम। जिस तरह से परिंदे नखले मुकाम करते हैं, जिस तरह से ज़मीन के जानवर नखले मुकाम करते हैं, उस तरह से पानी के जानवर भी नखले मुकाम करते हैं। इसके थोड़े से साइंटिफिक डिटेल्स देखेंगे हम, जो कि लेटेस्ट स्टडीज़ का एक्सट्रैक्ट है, और फिर कुरान की आयत से हम इस इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करेंगे। माइग्रेशन इन फिशेस के बारे में डॉक्टर गिरीश चंद्रा के स्टडीज वेल नोन हैं। उनका कहना है कि माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फीडिंग, रिप्रोडक्शन और टू एस्केप वेदर एक्सट्रीम्स। यानी माइग्रेशन, जिसको हम उर्दू ज़बान में नखले मुकाम कहते हैं, दरअसल ये एक मूवमेंट है, एक हरकत है, एक अमल है मूव होने का, जिसमें जानवरों की कसीर तादाद एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मूव होती है, या तो ग़िज़ा की तलाश में, या अंडे या बच्चे देने के लिए, या मौसम के सख्त तब्दीलियों के मद्देनज़र, यानी या तो ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए या तो गर्मी से बचने के लिए जानवर नखले मुकाम करते हैं। और पानी के जानवरों में भी नखले मुकाम होता है, मछलियों में भी नखले मुकाम होता है। अगर कसीर तादाद में मछलियाँ कम्युनिटी फॉर्म किए हैं, एक सोसाइटी फॉर्म किए हैं, और उनकी पूरी सोसाइटी एक जगह से दूसरी जगह नखले मुकाम करती है, तो उसको शूलिंग का नाम दिया गया है। और इस तरह से अगर मछलियाँ नखले मुकाम करती हैं और सफ़र के दौरान हाईली कोऑर्डिनेटेड रहती हैं, हाईली सिंक्रोनाइज्ड उनके मैनूवर्स होते हैं, यानी उनके मूवमेंट्स होते हैं, इस तरह से कि उनकी मजमूओं की बाज़ाब्ता शक्लें बनती हैं, तो इस प्रोसेस को स्कूलिंग कहते हैं। ज़्यादातर माइग्रेशंस टेम्परेचर की बुनियाद पर ही होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सीजनल डिपेंडेंट होता है, यानी मौसमी तब्दीली से टेम्परेचर दुनिया के मुख्तलिफ मुकाम का बदलता है और ग़िज़ा की पैदावार इसके अकॉर्डिंग होती है। इसलिए ग़िज़ा की तलाश में ज़्यादातर जानवर नखले मुकाम करते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ और समंदरी जानवर भी इसी बुनियाद पर नखले मुकाम करते हैं। लेकिन समंदरी जानवर और दूसरे जानवर ब्रीडिंग के मकसद से या रिप्रोडक्शन के मकसद से भी नखले मुकाम करते हैं। यहाँ पर एक तजुर्बा किया है कनाडा के साइंटिस्ट ने, रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ 2002 में। इस तजुर्बे के तहत 2 मुकामात सेलेक्ट किए गए हैं जो तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक किनारे पर क्वेबेक सिटी है और एक किनारे पर लेक सेंट पेरी है, और बीच में से दरिया बह रहा है। एक मखसूस मछली के कई अक़साम लिए गए हैं, और ये देखा गया है कि पतझड़ के मौसम में यानी फॉल में वो क्वेबेक सिटी से नखले मुकाम करके लेक सेंट पेरी में आ रही हैं, यहाँ तक का सफ़र कर रही हैं, यहाँ वक्त गुजार रही हैं, और फिर स्प्रिंग यानी बहार के मौसम में वो लेक सेंट पेरी से वापस क्वेबेक सिटी के किनारे पर जा रही हैं, यानी दरिया के उसी मुकाम पर जा रही हैं जहाँ से वो पतझड़ के मौसम में निकली थी। स्टडी की गई, ये जानने की कोशिश की गई कि इनके माइग्रेशन की क्या वजह है, तो पता चला कि इनके माइग्रेशन की वजह दरअसल मौसमी तब्दीली है। वो ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए 2 बार उन्होंने नखले मुकाम किया। एक बार ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए उन्होंने क्वेबेक सिटी से लेक सेंट पेरी का नखले मुकाम किया, और फिर गर्मा के मौसम में उन्होंने लेक सेंट पेरी से क्वेबेक सिटी का सफ़र किया। तो ये तजुर्बे से मालूम होता है कि कई वजूहात हो सकते हैं मछलियों के माइग्रेशन की, और उसमें से एक वजह है टेम्परेचर वेरिएशंस। डॉक्टर गिरीश चंद्रा ने इस बात पर मजीद तहकीक की कि जब मछलियाँ सफ़र करती हैं, चाहे वो बड़ी दरियाओं में हों या बड़े बड़े समंदरों में हो, कई किलोमीटर, 100 से नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर का वो सफ़र करती हैं नखले मुकाम के सिलसिले में, तो रास्ते कैसे याद रखती हैं, अपना वतन कैसे याद रखती हैं, अपना वो मुकाम जहाँ उन्हें माइग्रेट करना है वो कैसे याद रखती हैं, और फिर वहाँ से वापस वतन आने के वो क्या तरीक़े अपनाती हैं, यानी अपने सफ़र के दौरान क्या बातें हैं जो उनके लिए माइलस्टोन्स का काम करती हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नेविगेट करना, यानी अपने रास्ते को मालूम करना। तो इस स्टडी के तहत उन्होंने ये जाना कि ज़्यादातर मछलियाँ सिर्फ चंद किलोमीटर्स नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर्स तक का भी सफ़र करती हैं माइग्रेशन के सिलसिले में। और ये भी एक ख्याल उन्होंने जाहिर किया कि रात के वक्त तारे और चांद को देखकर अपना रास्ता मालूम करती हैं, और दिन के वक्त सूरज के मूवमेंट्स को या सूरज के डायरेक्शंस को देखकर अपने तैरने का डायरेक्शन पता लगाती हैं। और
एस हेसलर ने एक्सपेरिमेंटली ये साबित किया कि पानी की ओडर यानी पानी की जो स्मेल रहती है, जो बो रहती है, उसको जहन नशी करती हैं और अपना सफर जारी रखती हैं। और ये पानी की जो ओडर है, इसमें जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस मछलियों के लिए या समंदरी जानवरों के लिए माइलस्टोन्स का काम करते हैं। जैसा जैसा वो आगे बढ़ते जाते हैं, ये सारे ओडर्स ये अपने जहन में महफूज रखती चली जाती हैं और मंजिल पर पहुंचती हैं। जब वापस आती हैं तो यही ओडर्स को वो सेंस करते हुए यानी महसूस करते हुए अपने वतन तक पहुंचती हैं। इस तरह से एक और भी तरीका है जिससे वो अपने रास्तों का पता लगाती हैं, वो है सैलिनिटी यानी पानी का मजा, पानी की नमकीनियत। कि पानी की नमकीनियत फासले के साथ साथ फर्क करती है, तो पानी की नमकीनियत में कितना फर्क आया उससे वो जान जाती हैं कि उन्होंने कितना फासला किस डायरेक्शन में तय किया है। तो इस तरह के चीजें वो माइलस्टोन्स के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, अपने जहन में ओडर मैप्स बनाती हैं, अपने जहन में सैलिनिटी मैप्स बनाती हैं और अपनी मंजिल को पहुंच जाती हैं और इस तरह से वो अपने वतन को वापस लौट आती हैं। देखेंगे क्या कुरान में इसका तज़किरा है किसी आयत में, किसी वाक़े में। यह है सूरह कहफ आयत नंबर 62-64। इन आयत में उन वाक़े का जिक्र आया है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको कुछ माइलस्टोन्स बताता है। खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ मिलेंगे, उनकी मंजिल क्या है, ये मूसा अलैहिस्सलाम को बताई जाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक गुलाम को साथ लेकर एक टोकरी में मछली को रखकर उस टोकरी को एक डोर से बांधकर उनके गुलाम के हाथ में थमा देते हैं और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं और कहते हैं कि कई बरस भी क्यों ना आ जाए, मैं ऐसे ही चलता रहूँगा। यानी वो बहुत ही डिटरमिन्ड रहते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। और मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताया जाता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम दो दरियाओं के संगम पर मिलेंगे। देखें इस वाक़े की तफसील। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुगा मजमअल बहरैन औ अमज़िया हुक़बा फलम्मा बलगा मजमअ बैनिहिमा नसिया हुतहुमा फत्तख़ज़ा सबीलहु फ़िल बहरि सरबा फलम्मा जावज़ा क़ाला लिफ़ताहु आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा क़ाला अरअयता इज़ अवैना इला सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हुता वमा अंसानीहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरहु वत्तख़ज़ा सबीलहु फ़िल बहरि अजबा क़ाला ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फ़र्तद्दा अला आथारिहिमा क़ससा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा यानी अपने गुलाम से कहा कि मैं न हटूंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पर पहुँच जाऊँ या साल हर साल चलता जाऊँ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम डिटरमिन्ड थे कि सफ़र कितना ही तवील क्यों ना हो जाए वो चलते ही रहेंगे यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पर ना पहुँच जाएं, जैसा कि अल्लाह ताला ने उन्हें बताया है। फिर जब वो दो दरियाओं के जमा होने की जगह पर पहुँचे तो दोनों अपनी मछली को भूल गए। फिर मछली ने दरिया में सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया, यानी फाइनली वो दरियाओं के संगम पर पहुंचे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो माइलस्टोन उन्हें बताई थी वो भूल गए और आगे बढ़ गए। और दरियाओं के संगम पे मछली ने टोकरी से आज़ादी हासिल की और दरिया में चली गई, उस सिम चली गई जहां से वो लोग आए थे। और फिर जब वो दोनों आगे बढ़ गए तो अपने जवान से कहा कि हमारा नाश्ता ले आ, यानी वो सफर करते हुए आगे को निकल गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी, उन्होंने नाश्ता मांगा, तब गुलाम को याद आया कि मछली तो संगम के पास ही रास्ता बनाकर वापस लौट गई, यानी वो उनको फॉलो नहीं की सफर में। अलबत्ता तहकीक हमने इस सफर में तकलीफ उठाई है। कहा तूने देखा जब हम इस पत्थर के पास ठहरे तो मैं मछली को वहीं भूल आया, यानी गुलाम कह रहा है कि मैं तो मछली को वहीं भूल आया, यानी वो तो हमारा डेस्टिनेशन था, हमारी मंजिल थी और मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि उसका जिक्र करूं और उसने अपनी राह बहर में अजीब तरह से बना ली, यानी वो पानी में चली गई और अजीब तरह से रास्ता बनाते हुए वो लौट गई। कहा यही है जो हम चाहते थे, फिर अपने कदमों के निशान देखते ही उल्टे फिरे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही तो हमारी मंजिल है, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम से उन्हें मिलना है। ये कहकर वो फिर जो आगे बढ़ गए थे अपने नक्श कदम की बुनियाद पर लौट कर उस संगम के पास आए और खिज़र अलैहिस्सलाम से उन्होंने मुलाकात की। काफी तफसील सूरह कहफ में है, लेकिन हमने उन्हीं आयत को फोकस किया जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। बताना यह है कि मछली तो उनके साथ थी सफर में, लेकिन संगम पे वो रास्ता तोड़कर चली गई। इसकी क्या वजह है, आगे देखते हैं। दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त
मुल्क मिस्र में थे। जब खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने का इरादा उन्होंने अल्लाह से जाहिर किया तो रिवर नाइल है मिस्र में, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि दरियाओं के संगम तक पहुंचो। यानी रिवर नाइल जो है वो दरअसल दो ट्रिब्यूटरीज यानी दो ब्रांचेस मिलकर बनती है उसके। एक का नाम है वाइट नाइल और एक का नाम है ब्लू नाइल। ये दो ब्रांचेस ऊपर की जानिब फ्लो होती हैं और खर्तूम नाम के एक मुकाम पे संगम बनाती हैं जो कि सूडान में आता है। वो निकले तो मिस्र से थे और उनको एहसास था कि सफ़र काफ़ी तवील है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि कितना ही वक्त गुजर जाए मैं चलता रहूंगा जब तक कि वो संगम ना आ जाए। तो मछली तो उनके साथ थी सफ़र तमाम जब वो ऊपर से आ रहे थे और उस वक्त तक साथ थी जब तक संगम ना आ जाए। हुआ यूं कि जब संगम करीब आ गया या संगम क्रॉस हो गया, बहरहाल संगम के जब वो करीब थे, आसपास थे, तब मछली को पानी में फर्क महसूस हुआ। पानी की ओडर, पानी की सैलिनिटी, पानी का टेम्परेचर, पानी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें वो मछली फर्क महसूस की। चूंकि हर मछली के माइग्रेशन की कुछ लिमिट्स होती हैं, उन्हीं लिमिट्स तक वो सफ़र करती हैं और फिर वापस अपने वतन की तरफ लौट जाती है। तो मछली यहाँ पर आकर दौड़ तोड़कर अपने रास्ते पर वापस चली गई जहाँ से वो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके गुलाम के साथ सफ़र करती हुई आई थी। तफसीर में ये भी है कि दरअसल वो मछली मुर्दा थी और इस पॉइंट पे वो जिंदा होकर वापस लौट गई। ये अलग बहस है कि मछली मुर्दा थी या जिंदा थी, लेकिन संगम के मुकाम पर वो वापस चली गई। यानी माइग्रेशन नखले मुकाम एक पॉइंट तक ही मछलियां करती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। इस आयत को मैंने माइग्रेशन की दलील के तौर पर लिया है। ये देखें, कॉन्फ्लुएंस ऑफ वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। एक तरफ से वाइट नाइल आ रही है और एक तरफ से ब्लू नाइल आ रही है। ये खुर्तूम नाम के मुकाम पर संगम बना रही हैं और फिर रिवर नाइल की हैसियत से वो बह रही है, ऊपर की जानिब जा रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसमें आपको देखें, इजिप्ट से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम के साथ सफ़र किया था मछली को लेकर, दरिया के किनारे किनारे चलते हुए। बहुत तवील सफ़र करने के बाद वो सूडान में दाखिल हुए। खुर्तूम नाम के मुकाम पर दरियाओं का संगम आया तो मछली ने डोर तोड़ी और अपना रास्ता बदल दिया, लौट कर चली गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।